माइकी का खाली घर। कितने सूखे सूखे बाल हो गए हैं तेरे, ला मैं तेल मालिश कर देती हूँ। अरे माँ, शादी के पहले आप मेरे बालों का कितना ख्याल रखती थी, लेकिन अब शादी के बाद तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता। अरे अब तू मेरे पास रहने आई है ना, ला मैं तेरे सर की मालिश कर देती हूँ। हाँ, माँ का सारा प्यार तो तुम्हारे लिए होता है। तुम्हारे आने के बाद तो माँ हमें भूल ही जाती है। मेरी शादी होगी, सारा दिन तो माँ के साथ ही रहता है। मैं कुछ दिन के लिए आती हूँ तो उसमें भी तुझे जलन हो रही है। होगी ही, माँ तुम्हें ज्यादा प्यार करती है। वो तो पहले से ही करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना माँ? माँ के लिए उसके दोनों बच्चे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन नंदिनी अब शादी करके चली गई है तो उसकी याद ज़्यादा आती है मुझे। इसलिए जब वो अपने मायके रहने आती है तो मैं उसे बहुत सारा लाड करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। माँ देखो ना इसे कैसे मुझे चिढ़ा रही है दीदी। तो ये छोड़ नंदिनी, देख मैंने तेरे लिए क्या क्या मंगवा के रखा है। ये देख, तुझे ये सूट बड़ा ही पसंद आया था ना? अरे माँ, पर ये सूट तो 5,000 का था, आपने क्यों लिया? अरे 5,000 का था तो क्या हुआ, तुझे पसंद आया था ना, ले जा तू। और ये देख, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद के लड्डू भी बना कर रखे हैं। माँ, अब क्यों इतनी तकलीफ करती हैं, मैं बाजार से ले लेती। अरे बाजार के लड्डुओं में माँ के हाथ का स्वाद और प्यार थोड़ी ना मिलता है। वो बात तो है। पता है माँ, मैं यहाँ आती हूँ ना जब भी, तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है, जैसे सारी परेशानी ही दूर हो गई हो। आपकी गोद में सर रखकर जैसे सुकून सा मिल जाता है मुझे। माँ की गोद होती ही इसलिए है जहाँ बच्चे को आराम और सुकून मिल सके। सो जा, मैं तेरा सर सहला देती हूँ। माँ। नंदिनी ने जैसे ही आंख बंद की तो देखा उसका पति दीपक कब से उसे आवाज़ लगा रहा था। अरे कहाँ खो गई हो खड़े खड़े, क्या देख रही हो? हाँ कुछ नहीं, वो बस सामने माँ जी और दीदी बैठे हैं तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। समझ सकता हूँ मैं, तुम अपने माँ के काफ़ी करीब थी ना, लेकिन अब उनको कोरोना हो गया तो कोई क्या ही कर सकता है। हाँ, माँ को गुजरे कितना वक्त हो गया, लेकिन अब भी लगता है जैसे कल की ही बात हो। माँ मुझे गोद में सुलाती थी और मेरा सर सहलाती थी। चलो नंदिनी, अपना मन दुखी मत करो। मैं ये कह रही थी कि क्या मैं अपने मायके हो आऊँ? अरे वहाँ जाकर करोगी क्या, कोई है तो नहीं, माँ भी नहीं है, पापा और विशाल तो दोनों दुकान पर रहते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उनसे ही मिलाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बार माँ से पूछ लेना वो क्या कहती हैं। सुनीता दीदी भी आई हुई है ना घर पर। ठीक है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। नंदिनी की माँ कोरोना में गुजर गई थी, इसलिए अक्सर नंदिनी को अपनी माँ की याद सताती थी और माँ के जाने के बाद काफ़ी समय से वो अपने घर भी नहीं गई थी, क्योंकि जब भी वो मायके जाने की बात करती तो उसके ससुराल वालों का जवाब कुछ इस तरह होता था। अरे नंदिनी बहू, तू मायके जाकर करेगी क्या, समधन जी तो अब रही नहीं, वो होती तो तेरा मन भी लगा रहता, लेकिन अब तो तेरे पिता और भाई दोनों तो दुकान में बिजी होते हैं, तेरा कोई काम नहीं है वहाँ। हाँ माँ जी, लेकिन मैं बहुत वक्त से अपने मायके नहीं गई हूँ, सोच रही थी पापा और विशाल से भी मिलाऊंगी। भाभी बुरा मत मानिए, आप वहाँ जाकर कुछ करेंगी नहीं और वो दोनों दुकान में व्यस्त रहेंगे, आपका कोई काम नहीं है वहाँ। यहाँ मैं आई हूँ ना, आप मेरे साथ रहिए। हाँ बहू, शीना बहू भी मायके गई हुई है, उसकी मम्मी ने कॉल किया था कि शीना को भेजो तो मुझे भेजना पड़ा, लेकिन तू तो बिना वजह जा रही है, तेरा कोई काम नहीं है तेरे मायके, इसलिए तू यहीं रुक जा। हाँ भाभी, माँ ठीक कह रही है, वैसे भी ना मुझे आपके हाथ की बहुत सारी डिशेस है जो खानी है। ठीक है, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। नंदिनी की माँ के जाने के बाद ये पहली बार नहीं था जो उसके ससुराल ने उसे मायके जाने से रोका हो। उसकी देवरानी अक्सर अपने मायके जाया करती थी, लेकिन नंदिनी को ही अक्सर मायके जाने से रोका जाता था, यही कहकर कि अब तो उसके मायके का घर खाली हो गया है। अरे आ गई तुम मायके से शीना बहू? जी माँ जी आ गई। इस बार ना बड़ा ही मज़ा आ गया सच में। आपको पता है माँ ने मेरे लिए कितने सारे सूट्स लेकर रखे थे। अरे इस बार तो माँ ने मेरे लिए भी बहुत सारे सूट्स लिए हैं। अरे वाह दीदी, माँ जी कभी हमारे लिए तो कुछ लेती नहीं, आपके लिए इतना कुछ ले रखा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी के लिए उसकी माँ कुछ ना कुछ लेती है। अब तेरी माँ ने इतने सूट्स दिए हैं तो फिर मैं क्यों लूँ तुम दोनों के लिए? लेकिन लगता है कि नंदिनी बहू के लिए लेने पड़ेंगे सूट्स, क्योंकि उसकी माँ तो रही नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, मेरी माँ के दिए हुए काफ़ी सूट्स हैं मेरे पास। अरे भाभी, कब तक आप वो पुराने सूट्स पहनेंगी, अब नए ले लीजिए।
वो सारे सूट्स मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। जब मैं उन्हें पहनती हूँ ना तो मुझे एहसास होता है कि वो मेरे साथ हैं। जी, हमें भी बुरा लगता है ये सोचकर कि अब आपका मायका खाली हो गया है। हाँ, माँ के जाने के बाद मायका ख़त्म ही हो जाता है। फिर भाई की पत्नी ही क्यों ना आ जाए, लेकिन माँ जैसा प्यार वो नहीं दे सकती। सही कहा माँ, माँ जैसा प्यार भाभियाँ नहीं दे सकती। माँ तो माँ ही होती है। हाँ, सही कहा आपने, माँ तो माँ ही होती है। ना तो सास और ना कोई ससुराल वाला उनकी जगह ले सकता है। अरे ऐसा क्यों कह रही है नंदिनी बहू, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। तो चिंता मत कर, जब भी तुझे तेरी माँ की याद आए मेरे पास आ जाया कर। जी, वो कहते हैं ना, माँ आपकी ताकत और ढाल दोनों बनती है। नंदिनी की माँ के जाने के बाद उसकी ताकत जैसे आधी हो गई थी। अपने मायके जाने के लिए उसे कई तरीके बहाने बनाने पड़ते थे। माँ जी, कल राखी है, मैं सोच रही थी कि मैं मायके हो आती हूँ। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम मायके से आई थी, अभी फिर से जाना है? हाँ जी, अब राखी पे तो मायके जाएंगे ना। माँ ने मेरे लिए बहुत सारे तोहफे रखे हुए हैं। शाम को मेरा भाई आ रहा है मुझे लेने के लिए। अरे तो कल सुनीता भी आ रही है, उसके लिए तैयारियां कौन करेगा? हाँ, तो कल राखी है तो दीदी भी तो आएंगी ना। पर मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। वही तो बात है ना, तू कुछ सोचती कहाँ है? कल तो मैं भी मायके जाऊंगी माँ जी, विशाल को राखी बांधने के लिए। लेकिन विशाल तो हर साल यहाँ आता है ना तुझसे राखी बंधवाने। नहीं माँ जी, इस बार उसने कहा कि मैं उसके पास आ जाऊं। बहुत वक्त से हम साथ में नहीं रहे ना, इसलिए। अरे नंदिनी बहू, ये क्या बात हुई? विशाल को कहना यहाँ आ जाए हर साल की तरह और राखी बंधवा के चला जाए। इसी बहाने तुझसे मिल भी लेगा, और क्या। वैसे भी वहाँ कौन सा उसे वक्त मिलने वाला है तुझसे बातें करने का और तेरे साथ बैठने का। माँ जी सही तो कह रही हैं भाभी। आप सोचिए कि आपका तो वहाँ कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। मेरी माँ वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो उन्हें कितना बुरा लग जाएगा। आप एक माँ का दिल तोड़ना चाहती हैं क्या? हाँ, और ये दोनों चली जाएगी तो सुनीता का भी दिल टूट जाएगा राखी के दिन। तो एक साथ दोनों माओ का दिल नहीं तोड़ सकती, है ना नंदिनी? ठीक है माँ जी, मैं विशाल से कह देती हूँ कि वो कल आ जाए यहाँ राखी बंधवाने। मैं किसी और दिन मायके चली जाऊंगी। हाँ, ये हुई ना समझदारी वाली बात बहू। चल अब जाके कल की तैयारी कर ले। हाँ। एक और बार नंदिनी को उसके मायके नहीं जाने दिया गया। अगले दिन विशाल अपनी बहन के घर आता है। विशाल और नंदिनी कमरे में बैठे थे और नंदिनी विशाल को राखी बांध रही थी। ये ले मिठाई खा, तुझे ये पसंद है ना लड्डू? हाँ, माँ ये बनाया करती थी ना आपके लिए। माँ जैसे तो नहीं बने हैं, लेकिन कोशिश की है बनाने की। माँ के बाद तो आप मेरे लिए माँ के समान है दीदी। लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ये मैं जानती हूँ। हाँ, तभी तो आपके ससुराल वाले माँ के बाद आपको मायके नहीं आने देते, है ना? यही कह कर के अब तो मायके का घर खाली हो गया है। ऐसी बात नहीं है पगले। अब मैं 20 साल का विशाल नहीं रहा दीदी, अब मैं 25 का हो गया हूँ। जानता हूँ कि माँ के जाने के बाद आप ठीक से कभी अपने मायके रुकी भी नहीं है। अरे तू तो सच में बहुत बड़ा हो गया है, कितनी समझदारी की बातें करने लगा है। तो फिर कब कर रहा है शादी? अब बात को घुमाओ मत दीदी, मैं जानता हूँ आप कितनी दुखी हैं। माँ की ना कभी कभी बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि उनकी गोद में सर रखकर सो जाऊं और सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन मैं आपकी सास से कहता हूँ कि मैं आपको ले जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए मायके। नहीं नहीं नहीं, उन्हें बुरा लग जाएगा। तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। अब तू भी ना जल्दी से शादी कर ले तो घर फिर से भरा हुआ हो जाएगा। तेरा और पापा का ध्यान रखने वाला भी कोई होगा और मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी तुम दोनों की। पापा ने एक जगह बात की है लड़की वालों से, देखते क्या होता है। हाँ, और अगर तुझे लड़की पसंद आ जाए ना तो तेरी शादी जल्द ही कर देंगे। पापा कह रहे थे कि लड़की बहुत अच्छी है। मेरी शादी तय हो जाए फिर मैं आपको कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, अब तू ये ले लड्डू खा। विशाल को पता था कि उसकी बड़ी बहन को इसलिए भी नहीं आने दिया जाता था मायके क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कौन ही उस घर में नंदिनी की देखभाल करने वाला है। इस बात ने विशाल को काफ़ी दुख पहुंचाया था, इसलिए भी शायद वो जल्दी ही शादी करना चाहता था जिससे वो अपनी बहन के मायके के खाली घर को भर सके। माँ जी ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, विशाल की शादी तय हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। जी माँ जी, लड़की भी बड़ी सुंदर और सुशील है। भाभी बधाई हो। थैंक यू। अब तो मेरे मायके का खाली घर फिर से भर जाएगा। अरे बेटा, आजकल की लड़कियां ननद को कहाँ पूछती है,
ये तो माँ होती है तो उसके डर से उसकी बेटी को मान मिलता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। हाँ भाभी, माँ जी सही कह रही हैं, अब हमें ही देख लीजिए। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि सब हमारी तरह थोड़ी ना होते। हाँ, अच्छी बात है कि तेरे भाई की पत्नी आने वाली है, लेकिन माँ के बाद तो मायका खाली ही रहता है, तो कुछ भी कह ले। नंदिनी को सावित्री और शीना की बात एक कड़वी लगी, लेकिन देखा जाए तो था तो वो सच ही, क्योंकि माँ जैसा प्यार तो कोई और दुनिया में कर ही नहीं सकता। लेकिन नंदिनी अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए बहुत खुश थी। शादी के बाद अरे कुछ दिन और रुक जाती बेटा, अभी अभी तो आई थी और वो भी कुछ दिन शादी की भागदौड़ में ही चले गए। कोई बात नहीं पापा, लेकिन अब मुझे आप दोनों की और इस घर की कोई चिंता नहीं है। अब संध्या आ गई है ना। दीदी अब कितने वक्त बाद आई है अपने मायके में और यूं ही जा रही है, रुक जाइए ना। तुझे पता है ना मेरे ससुराल वालों का विशाल। खैर अब तो संध्या आ गई है, अब मैं बाद में आराम से रहने आऊँगी यहाँ। पक्का ना दीदी, आप आएगी ना? मैं ना आपका इंतज़ार करूँगी। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी माँ की जगह तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन अब आपकी मायके का घर खाली नहीं रहा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नंदिनी के मायके का घर तो भर चुका था, लेकिन उसके ससुराल वालों के दिमाग में अब भी वही चीज़ें थी जिसकी वजह से उसके भाई की शादी के 6 महीने के बाद भी नंदिनी मायके नहीं जा पाई थी। अरे क्या हुआ माँ जी, अभी किससे बात कर रही थी आप फ़ोन पे? अरे वो गांव की मौसी जी की बेटी से बात कर रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी? और क्या कहेगी, उनका भी यही हाल है, नंदिनी की तरह उसकी माँ तो चल बसी। अब भाभी है जो उसे एक वक्त खाने का भी निमंत्रण नहीं देती। बोलो क्या ज़माना आ गया है। सही बात है ये माँ जी। इसीलिए तो नंदिनी भाभी को हम कहते हैं कि आप क्या ही करेंगी मायके जाकर। अब तो आपकी भाभी का ही घर है वो, इससे अच्छा तो आप अपने ससुराल में ही रहिए। हाँ, अगर संध्या को तेरी इतनी ही चिंता होती तो मुझसे फ़ोन करके तेरे आने का निमंत्रण नहीं देती। मैंने सोचा कि फ़ोन पे आप शायद माने या ना माने, इसलिए मैं खुद ही आ गई हूँ अपनी ननद को लेने। अरे संध्या तुम? हाँ दीदी, मैंने आपकी सास को कई फ़ोन किए कि आपको आपके मायके भेजे, लेकिन उन्होंने कभी उठाया ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं यहीं आ जाती हूँ आपको लेने के लिए। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि वो तुम्हारा फ़ोन है। आओ आओ संध्या आओ। जी दीदी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए और अपना सामान भी तैयार कर दीजिए। हम 15 दिन के लिए आपके मायके जा रहे हैं। क्या 15 दिन? हाँ क्यों? मैंने तो सुना है आप 15-15 दिन में 15-15 दिन के लिए मायके जाती हैं, तो मेरी ननद अपनी भाभी के साथ 15 दिन नहीं रह सकती क्या? हाँ रह सकती है, क्या तू भी शीना बहू। नंदिनी के मायके का घर अब खाली थोड़ी ना है, अब तो उसकी भाभी आ गई है। जी सही कहा आपने, अब दीदी के मायके का घर खाली नहीं है, अब उनसे प्यार करने वाली, उनकी देखभाल करने वाली भाभी आ गई है। दीदी ये देखिए, मैं आपके लिए सूट भी लाई हूँ। अरे ये तो बहुत महंगा है संध्या। आपकी खुशी से महंगा कुछ नहीं है दीदी। चलिए मायके चलिए। संध्या के आने से सावित्री और शीना दोनों का मुंह बंद हो जाता है और संध्या नंदिनी को बड़े ही शान के साथ उसके मायके ले जाती है, जहां नंदिनी अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी रो रही थी। माँ, आज मेरे मायके का घर खाली नहीं रह गया, आज ये फिर से भर गया है और आज मैं फिर से यहाँ शान से आई हूँ। दीदी आइए, मैं आपके सर में मालिश कर देती हूँ। थैंक यू।